है, गुरुजी अगर विवाह के उपरांत संतान प्राप्ति की इच्छा ना हो तो क्या पति पत्नी पर पितृ ऋण का दोष पाप लगता है जिससे मुक्त नहीं? ऐसा नहीं है, कई दंपतियों के तो संतान ही नहीं होते, लेकिन इच्छा ना होना संतान की ये एक प्रकार का दोष है, ये नहीं होना चाहिए। तो विवाह किस लिए किया? फिर विवाह का मूल उद्देश्य तो अपना जीवन यापन किसी के साथ में, और दूसरा उद्देश्य होता है कि एक जगत को वैष्णव भक्त प्रदान करना है या श्रेष्ठ ज्ञान। भैया ने शांत हो जाओ सब लोग, भैया शांत हो जाओ, कथा चल रही है। इधर देखो, यहाँ देखो, क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो आपका जो ये भाव है संतान की प्राप्ति, उसमें कोई दोष नहीं है। अगर संतान ना हो तो कोई दोष नहीं है, पर संतान की इच्छा ही नहीं है तो फिर विवाह किस कारण से किया गया? वो तो उसका रूप ही वही है, उसके बाद में वंशवर्धन आवश्यक होता है। अगर नारी के मन में विवाह की इच्छा ना हो तो क्या वह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है माता पिता की आज्ञा लेकर के? अगर मातृ पितृ आज्ञा है तो आप कर सकते हैं। ये कर्माबाई का समय नहीं है, ये भक्तिमती मीराबाई का काल नहीं चल रहा है अभी। भैया ठीक करो इसको, अभी समय बदल गया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप किसी भी नियम में जाते हैं तो याद रहे वो नियम टूटना नहीं चाहिए। कहीं आपने मन बना लिया कि हमको विवाह नहीं करना, हमको ब्रह्मचर्य में रहना है, और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आने के बाद कभी स्वप्न में भी यदि इच्छा हुई तो उसी समय आपका ब्रह्मचर्य और उसी समय जो आपने नियम दिए वो टूट जाएगा। या तो पहले इतना दृढ़ विश्वास कर लीजिए कि आपके स्वप्न में भी कभी चिंतन नहीं होगा कि हमने विवाह क्यों नहीं किया। और माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है।